तो 10वीं विज्ञान है और चैप्टर 1 है और ये है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो एनसीईआरटी बुक के सारे नोट्स हैं। तो जो हमारा अगला बुक का पॉइंट है वो है 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और इसके अंतर्गत फिर से एक पॉइंट है 1.2.1 और यहाँ पर हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। इस पॉइंट के अंतर्गत जो भी अभिक्रियाएं होंगी वो आपको पढ़ना है और आप इसको किताब में मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमको पता करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। वैसे संयोजन का मतलब आप समझते होंगे, किसी चीज़ को जोड़ना, वो क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। तो बस इसी के अनुसार आपको इसकी परिभाषा बताना है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। याद हो गया? अभिकारक जो क्रिया में भाग लेते हैं वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं और वो सभी अभिकारक मिलकर के सिर्फ एक कल उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, आपके बुक के हिसाब से उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा का निर्माण करता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला आप जानते होंगे और जल का भी फार्मूला जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो आप यदि बुक देखेंगे तो बुक में एक ये डायग्राम बना है, एक यहाँ पर ये क्या है? जार है। कांच का ये फ्लास्क हो जाएगा, जार हो जाएगा। और इस जार में आप देखिए थोड़ा सा ये कैल्शियम ऑक्साइड, थोड़े कण होते हैं। अनबुझे चूने का ये सूत्र होता है। ये क्या भरा है इसके अंदर? क्या भरा है? कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ चाहो तो इसका सूत्र भी लिख सकते हो, ये होता है CaO, है ना। ये अनबुझा चूना कहलाता है। क्या कहलाता है? अनबुझा चूना। और इसमें हम क्या डाल दिए हैं? जल, पानी डाल दिए हैं। तो पानी का सूत्र क्या हो गया? H2O। ये हम बीकर लिए हैं। जब हम इसमें पानी डालते हैं तो इसमें कुछ बुलबुले निकलते हैं और साथ में हम जब इसको टच करते हैं, इसकी गिलास को छूते हैं, ये हाथ लगा हुआ है ना, इसको जब टच करते हैं तो ये हमको कैसा लगता है? बीकर गरम गरम लगता है। मतलब ये है कि जब हम केवल पानी लिए थे तब तक गरम नहीं था और जैसे चूने का कण उसमें डालते हैं रिएक्शन होता है और ये कैसे लगता है? गरम हो जाता है। मतलब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने बुझा हुआ चूना भी बनता है और साथ में क्या बनता है? ऊष्मा भी बनती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको अब हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया। ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, ठोस में है। और ये जो है ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। और आपको ये भी समझना है कि परीक्षा में ऐसा भी आ जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और यदि मैं यही पूछ दूं कि इसका सूत्र क्या है तो क्या होगा? CaO। और साथ में देखो इसमें हम जल मिला रहे हैं तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। L लिखा है माने ये लिक्विड फॉर्म में है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये पानी में घुल जाता है, इसलिए क्या कहलाया? एक्वस। और इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या बन गया? बुझा हुआ चूना। अब कन्फ्यूजन में ना रहना, क्योंकि परीक्षा में दो तरह से पूछता है। एक पूछता है बुझे हुए चूने का सूत्र बताओ और एक पूछता है अनबुझे चूने का सूत्र बताओ। तो अनबुझे चूने का सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, माने CaOH टेकन ट्वाइस और एक्वस फॉर्म में है। और साथ में इसमें क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। समझ में आ गया? तो अब बताओ ये संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं है?
है। तो यहाँ पर ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, जब दोनों मिल गए तो एकल उत्पाद बन गया, इसलिए ये क्या कहलाया, एक संयोजन अभिक्रिया कहलाया। शुरू में हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी देखे थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल दो, आपको जो दूसरे एग्जाम्पल भी आते हैं तो उसको भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर हम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इसको संतुलित कर देते हैं, इस तरह से रिएक्शन बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिकारक हो गए, ये मिलकर के एकल उत्पाद बना दिए, ये भी क्या कहलाया, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहला गई। अब देखो दूसरे एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, ये क्या है, कोयले का दहन। और दहन का मतलब होता है कि कोई भी रासायनिक क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो जलती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, ज्वाला उत्पन्न करती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जब कोई क्रिया ऊष्मा उत्पन्न करे ऑक्सीजन से क्रिया करके तो उसको हम क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है, दहन। तो जैसे कोयला है, कोयले का सूत्र क्या होता है, सी, कार्बन होता है, कोयला समझ गए, है ना। आप चाहो तो लकड़ी को हल्का जला ले तो काला काला हो जाता है, वो भी कोयला है और उसका सूत्र भी क्या होता है, कार्बन। और यदि आप ज़मीन के अंदर से खोद के निकालते हैं कोयला, वो भी क्या होता है, कार्बन का ही रूप होता है। अब यदि हम इसको जलाते हैं तो किसकी उपस्थिति में ये जलेगा, गैस की उपस्थिति में। ये कोयला किस अवस्था में रहता है, ठोस, सॉलिड, और ये ऑक्सीजन किस अवस्था में है, गैस। ये रिएक्शन करता है, इससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस भी बनेगा और साथ में इसमें भी ऊष्मा निकलती है, ठीक है, और साथ में क्या निकलती है, ज्वाला, आग निकलती, ये दहन कहला गया। तो कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया कहला गई, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ दो उत्पाद हैं, अभिकारक हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। इसी तरह से और हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, ये है H2 मानी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और ये है O2, ये भी हाइड्रोजन गैस है। इससे हमको क्या बनाना है, जल का निर्माण करना है, पानी बनाना है। तो देखो ये हो गया H2 किस अवस्था में है, गैस में, O2 किस अवस्था में है, गैस में, और जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, H2O, ये किस अवस्था में हो गया, लिक्विड अवस्था में, और इसको संतुलित करेंगे तो इस तरह से संतुलित हो जाएगा। इसमें भी जो है अभिकारक कितने हैं, दो, ये मिलकर के कितना उत्पाद बनाए, एकल उत्पाद, ये संयोजन अभिक्रिया कहला गई। और इसमें भी साथ में क्या होता है, ऊष्मा और ज्वाला उत्पन्न होती है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, जलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक तरह का दहन ही कहलाया, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनना, जल का बनना। इन तीनों अभिक्रियाओं में हम क्या देखते हैं कि ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा निकले, किसमें ऊष्मा का अवशोषण भी होगा, किसमें ऊष्मा का उत्सर्जन भी होगा। अब मान लो